दोस्तों कुछ सीखने के लिए आया था, लेकिन हकीकत में सीख कर नहीं, जिंदगी को बदल कर जा रहा हूँ। जो गार्बेज भरा हुआ था वो पूर्णतः जो है वो निकल चुका है और बहुत सारी अच्छी बातें इस दौरान हमने सीखी और भविष्य में भी हम ये उम्मीद करते हैं कि इसी तरह के सेशन जो है होते रहें। और इसी के साथ राम प्रकाश जी को शुभकामनाएं देते हुए धन्यवाद। जो इन्होंने 2 दिन का हमारा एक ट्रेनिंग का सेशन रखा, इसमें हमने बहुत कुछ सीखा और इस चीज़ को हम अपने परिवार में, अपने मित्रों में, अपने रिश्तेदारों में सब जगह इम्प्लीमेंट करेंगे। आई एम द बेस्ट। हमारा यही मकसद था कि लोग यहाँ पे चाहे जितने भी लोग आए, कम आए, बट खुशी से जाए, वो एक अच्छा एक्सपीरियंस लेकर जाए। चलिए, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हमारा हैप्पीनेस स्ट्रीट का सेकंड डे है और आई होप सो कि पिछले कल आपने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया और पिछले कल आपने बहुत कुछ चीज़ें सीखी भी। जो चीज़ें हमने पिछले कल सीखी उससे एडवांस चीज़ें आज हम सीखेंगे। जैसे सबसे पहले हम मेडिटेशन करेंगे। मेडिटेशन करने के बाद सामने ठीक हॉल में हमने सेटअप लगा दिया, पार सामने जाएंगे हम हॉल में। वहाँ पे हमारा आज के दिन का पूरा सेशन सेकेंड कैंपिंग पे होगा। और परिस्थितियाँ कई बार आती है, अपोजिट सर्कमस्टेंसेस सबके साथ होते हैं। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा कि बीरबल हमारी हथेली में बाल क्यों नहीं है, बता। तो बीरबल ने बोला कि सर हथेली में बाल इसलिए नहीं है, ये दान दे दे करके चले गए हैं। तो उसने कहा अच्छा चलो ये तो ठीक है, दान दे दे करके चले गया, तो जो दान नहीं देता उसकी हथेली में बाल क्यों नहीं है? तो बीरबल कहते हैं उसकी हथेली में बाल इसीलिए नहीं, वो दान ले करके। बोले अच्छा चलो, जो दान देता भी नहीं है और जो दान लेता भी नहीं है, तो फिर उसकी हथेली में बाल क्यों नहीं है? बोले जनाब जो देता नहीं है, कुछ लेता नहीं है, उसकी हथेली में बाल इसीलिए नहीं है, वो हाथ मसलता रहता है और इसीलिए उसकी हथेली में बाल नहीं है। मतलब इसका सिंपल सा है, देखो कुछ लोग देने वालों में होते हैं, कुछ लेने वालों में होते हैं। जो लोग ना दे रहे हैं ना ले रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ घर बैठ के हाथ मल रहे हैं। अल्टीमेटली है कि हम लोग जो मेडिटेशन कर रहे हैं या कोई भी सेशन में हमने या तो देखो विचारों का आदान प्रदान हो रहा है, या तो हम कोई चीज़ें दे रहे हैं या तो कोई चीज़ें ले रहे हैं। तो अभी देखो इतनी हसीन वादियों में हम बैठे हैं हिमालय में, ऊपर आसमान है, सामने अगर एक बार ग्लाइडर का भी अगर आप ले लेते हैं, सामने देखो ये जो ग्लाइडर चले हुए हैं, तो ज़्यादा बेस्ट होता है। बीच में इन बिटवीन देख लेना, अपनी कोशिश यही की। अभी हम सबसे पहले ना ठीक अभी 7:20 हो गए हैं, तो अर्ली इन द मॉर्निंग सबसे पहले हम 15-20 मिनट मेडिटेशन का एक्सपीरियंस कर लेते हैं नेचर के बीच में। कोशिश ये करना है कि आंखें कोई ना खोले। नेचर के बीच में देखो यूनिवर्स है, चारों तरफ प्रकृति, नेचर, मॉर्निंग का टाइम है। तो कोशिश ये करेंगे कि जो हमने पिछले कल 7 बॉडीज मेडिटेशन के बारे में डिस्कस किया, उसको थोड़ा सा डीप लेवल में। अब वॉइस आ रही है ना मेरी क्लियर सभी को? ठीक है जी। तो चलिए सर, टेक योर पोजीशन। देखो पोजीशन में क्या है कि पाँव आपके बिल्कुल जमीन पे नीचे होने चाहिए, ठीक है ना जी? हाथ आपके थाइज के ऊपर, ठीक है? चलिए, टेक अ लॉन्ग एंड डीप ब्रीथ। लंबी और गहरी सांस लीजिए और सांस को धीरे धीरे छोड़ते हुए कोमलता से अपनी आंखें बंद कर दीजिए। स्लोली क्लोज योर आइज। सबसे पहले नेचर की जितनी भी वॉइस है, चाहे वाटरफॉल की वॉइस है, चाहे किसी बर्ड्स की वॉइस है, चाहे आपके आसपास छोटी से छोटी वॉइस है, इस वॉइस को ऑब्जर्व करने की कोशिश कीजिएगा। रूम के अंदर जब हम मेडिटेशन करते हैं, मुंह आपका बंद रहेगा, आंखें आपकी बिल्कुल बंद रहेगी, चाहे रूम के अंदर हो चाहे बाहर हो। रूम के अंदर क्या होता है, वहाँ पे चारों तरफ दीवारें होती हैं, तो मेडिटेशन में अगर हम बाहर का साउंड ना भी सुने तो भी कॉन्सेंट्रेट हो जाते हैं। जब भी आप नेचर के बीच में मेडिटेशन करने बैठते हैं, तो सबसे पहले ब्रीथिंग के ऊपर ध्यान देने से भी पहले जो आसपास ये नेचर की वॉइसें हैं, जो नेचुरल जो वॉइसें हैं, उस वॉइस का अनुभव करना है और बारीक से बारीक वॉइस को ऑब्जर्व करने की कोशिश करनी है और उस वॉइस को अपने ब्रीदिंग सिस्टम के साथ मैच करने की कोशिश कीजिए। Observe the voice of nature
and try to connect your breathing system with natural voice. And be relaxed. Relax. 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 Keep on your entire intention into your natural breathing system and focus only on the voice of nature, birds, waterfall. Try to connect each and every voice with your breathing system and be relaxed. Relax. Relax. सबसे पहले हमें उस पिता परमात्मा का थैंक्स करने, उस आराध्य देवता का थैंक्स करने सेशन शुरू करने से पहले, जिसकी वजह से हम इतने खूबसूरत सुंदर हसीन वादियों में, हिमाचल प्रदेश की हसीन वादियों में बैठे हैं और इस नेचर का आनंद लेने के लिए विश्व भर से लोग लाखों रुपया खर्च करने के बाद यहाँ पे पहुंचते हैं, बस इस मेंटल स्टेट के लिए, इस मेंटल पीस के लिए। थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। और देखिए नेचर में कितने नज़ारे हैं सर, नेचर में कितने आनंद है, कितने मजे हैं। इसलिए हम इस नेचर का भी थैंक्स करते हैं और इस नेचर से जो हमें पीस फील हो रही है अर्ली इन द मॉर्निंग, उस पीस का हमने आनंद भी लेना है और ऑब्जर्व भी करना है सबसे पहले, ताकि आपके अंदर की सारी नकारात्मक ऊर्जा, नेगेटिव एनर्जी नेचर के हेल्प से डिसॉल्व हो जाए, खत्म हो जाए। बाहर की जितनी भी वॉइसें हैं उन वॉइस को ऑब्जर्व करते रहिए और उसके साथ ही साथ अपनी बॉडी को रिलैक्स करते जाना है। सबसे पहले अपने दोनों पांव को रिलैक्स कीजिए, रिलैक्स योर सोल्स ऑफ फीट, रिलैक्स योर टोज, रिलैक्स योर एंकल, रिलैक्स योर लेग्स, रिलैक्स योर नीज एंड रिलैक्स योर थाइज। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। ध्यान पूरा नेचर की वॉइस के ऊपर, जो भी साउंड, क्योंकि ये हमारे अकॉर्डिंग नहीं है, नेचुरल है। रूम के अंदर हम वो कहते हैं आपको कि कीप ऑन योर इंटायर इंटेंशन इनटू नेचुरल ब्रीदिंग सिस्टम, वो इसीलिए क्योंकि वहाँ नेचर की साउंड हमें कम होती है। इसीलिए ब्रीदिंग भी किसका रोल होता है? नेचर का। अभी हम किसके साथ रिलैक्स कर रहे हैं अपनी बॉडी को? नेचर की वॉइस के साथ। और इसमें जो पावर है, इसमें जो शक्ति है, इसमें जो एनर्जी है, वो एक्सट्रीम लेवल की, अगर आप ध्यान से इस प्रोसेस को करेंगे आपको महसूस होगी। पूरा दिन नहीं, पूरा महीना, पूरा साल आपके लिए एनर्जेटिक रहेगा, ऊर्जावान रहेगा। धीरे धीरे अपने एब्डोमेन को, चेस्ट को एंड बैक को बिना मूवमेंट के नेचर की वॉइस के साथ कनेक्ट करते हुए, नेचर की वॉइस के साथ साथ रिलैक्स करना है। अपने पेट को रिलैक्स कर दीजिए, छाती को रिलैक्स कर दीजिए, पीठ को रिलैक्स। रिलैक्स, रिलैक्स। धीरे धीरे
अपना पूरा ध्यान अपने शोल्डर के ऊपर, एल्बो, रिस्ट एंड पाम के ऊपर। नेचुरल जो वॉइस है उसके साथ अपने आप को कनेक्ट करना है। आपकी जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है पूरे का पूरा नेचर ले जा रहा है। इसमें कुछ भी सफोकेशन, बीच में हल्का फुल्का इफ एंड बट हो, डोंट टेक टेंशन, ज्यादा नहीं सोचने हैं। रिलैक्स योर शोल्डर, रिलैक्स योर एल्बो, रिलैक्स योर रिस्ट एंड रिलैक्स योर palm. Relax. 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 ध्यान पूरा अपनी नेचुरल साउंड के ऊपर, आसपास जो साउंड, ये जो आनंद है जीवन के किसी भी कोने में आपको नहीं मिलने वाला है, जो आपको यहां पे महसूस होने वाला है थोड़ी देर में। धीरे धीरे नेचुरल साउंड के साथ अपना ध्यान अपनी गर्दन, फेस, फॉरहेड एंड हेड के ऊपर। रिलैक्स योर नेक, फेस, फोरहेड एंड हेड। रिलैक्स। 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 अब आपने सबसे पहले अपना पूरा ध्यान पांव के तलबे में लेकर के जाना है। पांव के तलबे में आपको ठंडा लग रहा है, गर्म लग रहा है, हल्कापन लग रहा है, भारीपन लग रहा है, हवा का स्पर्श, नेचर का स्पर्श, शूज का स्पर्श। ध्यान से ऑब्जर्व करना है कि आपको किस तरह की संवेदना हो रही है और उस संवेदना को ऑब्जर्व करते हुए ट्रैवल करना है धीरे धीरे पांव के ऊपरी हिस्से में। और साथ में ध्यान रहे नेचुरल वॉइस और सेंसेशन के अलावा आपका ध्यान कहीं पास्ट और फ्यूचर में बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। नेचुरल वॉइस, व्हाट अ वंडरफुल वॉइस अराउंड अस। किसी प्रकार के दो घटना आपके साथ घटित होगी, या तो आप अपनी संवेदनाओं को देखेंगे या तो आप नेचुरल जो ये वॉइस आ रही है उसको सुनेंगे। दोनों चीजों का फायदा है, बेनिफिट है। कोशिश कीजिए धीरे धीरे टो से अपने एंकल तक, पांव के ऊपरी हिस्से में अपना ध्यान लेकर के आना है शांत मन से। स्वाभाविक संवेदना में कुछ भी हो सकता है, हवा का स्पर्श, कपड़े का स्पर्श, हल्कापन, भारीपन, ठंडा, गरम, झंझनाहट, सरसराहट, गुदगुदाहट, धड़कन सी, फड़कन सी, दबाव सा, दुखाव सा। संवेदना दो ही तरह की होगी, या तो सुखद होगी या दुखद होगी। सुखद का मतलब आपको सेंसेशन, खुजली भी हो सकती है, सेंसेशन एक्साइटेड करने वाली भी हो सकती है। दुखद का मतलब आपको पेन भी हो सकता है, आपको जकड़न भी हो सकती है, अकड़न भी हो सकती है। दोनों के बीच में बैलेंस बनाने के लिए नेचर की हेल्प लेनी है। नेचर के साउंड के साथ साथ उस संवेदना को देखते रहिए, देखते रहिए, देखते रहिए, देखते रहिए, देखते रहिए, और धीरे धीरे अपना ध्यान अपने दोनों टांगों की तरफ लेकर के आना है। फोकस ऑन योर सेंसेशन और साउंड ऑफ नेचर। घुटने में आपको ठंडा लग रहा है, गर्म लग रहा है, हल्कापन लग रहा है, भारीपन लग रहा है, झंझनाहट, सरसराहट, गुदगुदाहट, धड़कन सी हो रही है, फड़कन सी हो रही है, दबाव सा महसूस हो रहा है, दुखाव सा महसूस हो रहा है। जैसे संवेदना हुई, ध्यान अपना दोनों थाइज की तरफ। और शरीर का कोई भी ऐसा हिस्सा नहीं बचना चाहिए जहां संवेदना ना हो, क्योंकि नेचर के बीच में आप बैठे हैं। आपको हर बॉडी के संवेदना होने का मतलब ये है, आपकी बॉडी की जितनी भी ब्लॉक एनर्जी है, वो सारी ब्लॉक जो एनर्जी है उसको ओपन करना। इसको माइंड क्लींजिंग बोलते हैं। आपका माइंड वहां तक पहुंचना चाहिए जहां तक आप पहुंचाना
चाहते हैं। शांत और स्वाभाविक मन से, जैसे संवेदना हुई ध्यान अपना थाइज की तरफ, जैसे थाइज में संवेदना ध्यान आगे, संवेदना ध्यान आगे। आपने नेचर का साउंड ध्यान से सुनना है और संवेदनाओं को ध्यान से देखते देखते आगे ट्रैवल करते रहना है। बैक स्पोर्ट नहीं लेनी है, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी हो, क्योंकि बैक स्पोर्ट लेंगे तो थॉट्स प्रोसेस ज्यादा रहेगी, विचार नहीं आने चाहिए। अगर विचार आ रहे हैं तो आपके पास नेचर का साउंड सुनने के लिए ऑप्शन है, आप नेचर का साउंड सुनिए और उसके बाद तुरंत अपना काम शुरू। धीरे धीरे आपने अपनी थाइज को कंप्लीट करना है और अपना पूरा ध्यान अपने पेट की तरफ लेकर के जाना है। ये आपका अपना अनुभव है। मुझे नहीं पता कि आपका पालन पोषण कैसे हुआ, अपब्रिंगिंग कैसे हुई, मुझे नहीं पता आप खान पान में क्या खाते हैं, मुझे नहीं पता आप विचारों में क्या सोचते हैं, मुझे नहीं पता कि आपकी हैबिट्स कैसे है, बट इतना जरूर पता है जो संवेदना आपको हो रही है उसके कोई ना कोई मायने जरूर होते हैं। सुखद संवेदना हो रही है तो उसका क्या मीनिंग है, दुखद संवेदना हो रही है तो उसका क्या मीनिंग है। इसलिए हर एक मोमेंट को एज इट इज देखना है, नेचुरल देखना है, अपनी तरफ से ना तो कुछ जोड़ना है ना तो कुछ तोड़ना है। जो हो रहा है उसको एक्सेप्ट कीजिए और टॉलरेट कीजिए। धीरे धीरे अपना ध्यान अपनी नाभि की तरफ लेकर के आना है। ऑब्जर्व कीजिए आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन, बिग इंटेस्टाइन, आपका किडनी, लीवर, लंग्स एकदम से इस फ्रेश एयर के साथ, इस नेचुरल एयर के साथ एकदम से एनर्जाइज हो रहे हैं, एनर्जेटिक हो रहे हैं, पॉजिटिव हो रहे हैं और उनकी क्लींजिंग प्रॉपर वे में हो रही है। और महसूस किससे करना है, संवेदना से, सेंसेशन से, ताकि आप ऊर्जावान बन सके, एनर्जेटिक बन सके। जैसे संवेदना हुई क्लींजिंग खत्म, ध्यान आगे, जैसे संवेदना हुई क्लींजिंग खत्म, ध्यान आगे। और धीरे धीरे अपने हार्ट की तरफ, अपने चेस्ट की तरफ अपना ध्यान लेकर के जाना है। जैसे हम शरीर के लिए स्नान करते हैं, फ्रेश होते हैं, वैसे यहां हम माइंड के लिए स्नान कर रहे हैं, माइंड को एक्टिवेट करने के लिए, जिसको माइंड क्लींजिंग, उसको बॉडी क्लींजिंग। उसमें क्या करते हैं, हम पानी डालते हैं, साबुन लगाते हैं, फिर पानी डालते हैं, फ्रेश महसूस करते हैं नहाने के बाद। जैसे सभी लोग सुबह उठ के जैसे नहाए और फ्रेश तरोताजा, सेम वे में एज इट इज यहाँ पे भी वही प्रोसेस है। माइंड आपका बिल्कुल तरोताजा हो जाएगा, बिल्कुल फ्रेश हो जाएगा। जब माइंड आपका तरोताजा होगा, फ्रेश होगा, तो आपका ऊर्जा का लेवल जो होगा एक्सट्रीमली बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही एनर्जेटिक होगा और आप बहुत ही ऊर्जावान होंगे। और धीरे धीरे अपना ध्यान अपने शोल्डर तक लेकर के आना है। जिन भी लोगों को बीच में संवेदना कहीं बॉडी के और हिस्से में हो रही है, उस हिस्से को समझाना है कि रुकिए, आप मुझे डिस्टर्ब मत कीजिए, आपका नंबर आएगा, आपकी बारी भी आएगी, बट अभी मैंने ध्यान अपना शोल्डर के ऊपर रखना है, तो शोल्डर के ही ऊपर समझाना है अपने माइंड को। कल हम बात कर रहे थे कि माइंड एक घोड़ा है, उसको आपने चलाना है, आप उसके राइडर हैं। अगर घोड़े को आप लगाम को पकड़ रहे हैं, अभी आप जैसे शोल्डर के ऊपर ध्यान है तो शोल्डर के ऊपर, ये भटकेगा कभी पास्ट में कभी फ्यूचर में। उस भटकाव से बचने के लिए हम आपको ट्रेनिंग क्या दे रहे हैं, नेचर का साउंड सुनना है और या तो अपनी संवेदनाओं को देखना है। शोल्डर में ठंडा लग रहा है, गर्म लग रहा है, हल्कापन लग रहा है, भारीपन लग रहा है, झंझनाहट हो रही है, ससराहट हो रही है, गुदगुदाहट हो रही है, धड़कन सी हो रही है, फड़कन सी हो रही है, दबाव सा महसूस हो रहा है, दुखाव सा महसूस हो रहा है। शांत और स्वाभाविक मन से ध्यान अपना एल्बो की तरफ लेकर के जाना है। जैसे संवेदना हुई ध्यान आगे, जैसे सेंसेशन महसूस हुई ट्रैवल आगे की तरफ करना है। अगर इस माइंड नाम के घोड़े को कंट्रोल करना आपने नहीं सीखा अभी, तो फिर ये माइंड आपको कंट्रोल करेगा, मतलब घोड़ा आपको कंट्रोल करेगा। घोड़ा क्या करता है, आप घुड़सवार है, बार बार गिराएगा, बार बार गिराएगा। एक समय ऐसा आएगा कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल इतना लो हो जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल इतना कम हो जाएगा, लो हो जाएगा कि आपको राइडिंग करने का जो शौक है, जो इच्छा है, वो खत्म हो जाएगी। आप
कहेंगे कि मुझे घोड़ा नहीं, राइडिंग मुझे नहीं सीखनी है, मुझे घोड़ा नहीं चलाना है। सेम वे में जब माइंड आपको बार बार गिराएगा पास्ट में, फ्यूचर में, पास्ट में, फ्यूचर में, अगर उसको कंट्रोल करना आपने नहीं सीखा तो एक समय ऐसा आएगा फिर आप माइंड जो आपके साथ गेम खेलता है वो खेलता रहेगा, आप माइंड को कंट्रोल करना छोड़ देंगे। आपको ऐसा लगेगा कि अब मैं माइंड के साथ गेम, मतलब माइंड को नहीं चलाऊंगा, माइंड को नहीं चलाऊंगा। तो ये आपको माइंड बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी, बहुत सारी बीमारियां, बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स लेकर के आएगा, जिससे आपकी हेल्थ भी खराब होगी, वेल्थ भी खराब होगी और हैप्पी तो आप बिल्कुल भी नहीं रह सकते। एल्बो से रिस्ट, रिस्ट से अपना ध्यान अपनी पाम की तरफ लेकर के आना है, शांत और स्वाभाविक मन से। थंब, इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर, रिंग फिंगर, लिटिल फिंगर। शांत और स्वाभाविक मन से ध्यान से देखना है। आपको ठंडा लग रहा है, गर्म लग रहा है, हल्कापन लग रहा है, भारीपन लग रहा है, झंझनाहट हो रही है, सरसराहट हो रही है, गुदगुदाहट हो रही है। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रखनी है, नेक स्ट्रेट, शोल्डर सीधे और अपना धीरे धीरे ध्यान पीठ पे लेकर के जाना है। स्पाइनल कॉर्ड, रूट चक्रा जहां से आपका शुरू होता है और रूट चक्र में ध्यान से देखना है आपको। ठंडा लग रहा है, गर्म लग रहा है, हल्कापन लग रहा है और अपनी चित्त की चेतना को एकाग्र करते हुए रूट चक्र से धीरे धीरे ध्यान अपना दूसरे चक्र की तरफ ट्रैवल करना है, स्वाधिष्ठान चक्र की तरफ, सैक्रल चक्र की तरफ। मतलब पहला मूलाधार चक्र है, मूलाधार चक्र से ध्यान अपना कन्वर्ट करना है, धीरे धीरे डाइवर्ट करना है, ऊपर की तरफ ध्यान लेकर के जाना है सैक्रल चक्र की ओर। संवेदना में जो कुछ भी आपको महसूस हो रहा है, ठंडा लग रहा है, गर्म लग रहा है, हल्कापन लग रहा है, भारीपन लग रहा है, नेचर की वॉइस का सहारा लीजिए। अगर फ्यूचर या पास्ट में ज्यादा विचार आ रहे, नेचर के सहारे सहारे धीरे धीरे अपना ध्यान ट्रैवल कीजिए स्वाधिष्ठान चक्र से मणिपुर चक्र की तरफ, धीरे धीरे ऊपर की तरफ ट्रैवल करना है। पीठ बिल्कुल सीधी, रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए। पेन हो, ठंडा हो लग रहा है, गर्म लग रहा है, हल्कापन लग रहा है, भारीपन लग रहा है, झंझनाहट हो रही है, सरसराहट हो रही है, गुदगुदाहट हो रही है, धड़कन सी हो रही है, फड़कन सी हो रही है, दबाव सा, दुखाव सा, जो कुछ भी आपको महसूस हो रहा है, स्वाभाविक देखते देखते ध्यान अपना सोलर प्लेक्सिस चक्र से ऊपर हार्ट चक्र की तरफ लेकर के जाना है, अनाहत चक्र की तरफ, शांत और स्वाभाविक मन से। नेचर देखो कितनी प्यारी प्यारी वॉइस है। आप बिल्कुल हिमालय के बीचों बीच बैठे हैं, ऊपर आसमान है, नीचे पहाड़ पर्वत है और उस पहाड़ के नीचे आप इस नेचर का, इस मेडिटेशन का एक्सपीरियंस ले रहे हैं। और धीरे धीरे पीठ को कवर करना है, अपना जो हार्ट चक्र है वहां से थ्रोट चक्र की तरफ ट्रैवल करना है। पीठ को धीरे धीरे कंप्लीट कीजिए। स्लोली स्लोली कंप्लीट अपना ध्यान अपना पीठ की तरफ लेकर के जाना है। जैसे आप पीठ पे अपना ध्यान कंप्लीट करेंगे, ध्यान गर्दन की तरफ, फिफ्थ जो चक्र है आपका थ्रोट चक्र, विशुद्धि चक्र, फ्रंट बैक लेफ्ट राइट, विशुद्धि चक्र से धीरे धीरे ध्यान अपना गर्दन के पीछे से सिर की तरफ लेकर के जाना है। फेस से, जबड़े से फेस की तरफ लेकर के जाना है और माथे के बीचों बीच जो आपकी आईब्रो है उसके बीचों बीच थर्ड आई चक्र है, वहां से ट्रैवल करना है। इसको आगे चक्र भी बोलते हैं। आपको ठंडा लग रहा है, गर्म लग रहा है, हल्कापन लग रहा है, भारीपन लग रहा है, झंझनाहट हो रही है, सरसराहट हो रही है, गुदगुदाहट हो रही है, धड़कन सी हो रही है, फड़कन सी हो रही है, दबाव सा महसूस, दुखाव सा महसूस, शांत मन से आपने ट्रैवल करते रहना है।
फोरहेड से अपना ध्यान धीरे धीरे सिर की तरफ लेकर के जाना है। सिर के बीचों बीच हमारा जो अंतिम चक्र है, क्राउन चक्र, सहस्त्रार चक्र, वहां तक अपना ध्यान ट्रेवल करना है। ठंडा लग रहा है, गर्म लग रहा है, हल्कापन लग रहा है, भारीपन लग रहा है, झंझनाहट हो रही है, सरसराहट हो रही है, गुदगुदाहट हो रही है, धड़कन सी हो रही है, फड़कन सी हो रही है, दबाव सा, दुखाव सा, नेचुरल वॉइस जो भी आ रही है, उसके सहारे सहारे ध्यान अपना सिर के ऊपरी हिस्से में। और मन ही मन अब कल्पना करनी है कि आसमान से एक वॉयलेट लाइट आ रही है, बैंगनी प्रकाश आ रहा है, जो सिर के ऊपरी हिस्से से आपके शरीर में प्रवेश करता जा रहा है। आपके शरीर की जितनी भी बीमारियां हैं उनको अब हील करता जा रहा है, उनको अब आपने हील करना है। हीलिंग प्रोसेस में जो बिल्कुल एक्टिव है उन्होंने अपने सेल को, टिश्यू को, ऑर्गन को, न्यूरॉन को और ज्यादा एक्टिवेट करना है। जो सोए हुए सेल है या जो डेड सेल है वो फ्लश आउट हो जाए और जो न्यू सेल है वो रीजनरेट हो जाए, उनका रिवर्थ हो जाए। मन ही मन कल्पना कीजिए कि आसमान से एक वॉयलेट लाइट आ रही है जो सिर के ऊपरी हिस्से से आपके शरीर में प्रवेश कर चुकी है। दसों दिशाओं से ये लाइट एक ही बिंदु के ऊपर आई है, सिर के ऊपरी हिस्से में सहस्त्रार चक्र से एंटर कर रही है और वो आपको ऊर्जावान बनाती जा रही है, शक्तिशाली बनाती जा रही है। और आप में, आपकी बॉडी में जितनी भी बीमारियां हैं, ध्यान अपना पूरा सिर से माथे की तरफ, फेस की तरफ, गर्दन की तरफ, संवेदना के सारे क्लीन हो रही है। आपकी बॉडी धीरे धीरे दोनों शोल्डर की तरफ, एल्बो की तरफ, रिस्ट की तरफ, पाम की तरफ ट्रैवल करना है। पूरा धीरे धीरे अपना चेस्ट की तरफ, स्टमक की तरफ, पीठ से, पूरा पीठ की तरफ, थाई से होकर, घुटने से होकर के पांव के तलबे तक आपने ट्रैवल करना है। धीरे धीरे ट्रैवल करना है प्रोसेस के साथ। वॉयलेट लाइट धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। मन ही मन कल्पना कीजिए वॉयलेट लाइट आपकी धीरे धीरे आगे बढ़ती जा रही है और आपकी बॉडी की जितनी भी बीमारियां हैं, जितना भी आपका स्ट्रेस है, जितनी भी टेंशन है, उसको क्लीन करती जा रही है। संवेदना के सारे नीचे झाड़ू लगा रही है। मन ही मन कल्पना करिए कि झाड़ू की तरह, वो जैसे हम कमरे में झाड़ू लगाते हैं, उस गंद को निकालते हैं, आपके बॉडी का सारा गंद निकालती जा रही है, सारा गंद निकालती जा रही है। मन ही मन कल्पना कीजिए पूरे सिर से, पूरी बॉडी में निकालती जा रही है। और जिसका ध्यान पूरा पांव के तलबे तक पहुंच जाएगा, धरती माता से प्रार्थना करते हुए जो नेगेटिव एनर्जी, थ्रो नेगेटिव एनर्जी, थ्रो नेगेटिव एनर्जी, थ्रो ऑल डिजीज, थ्रो ऑल डिजीज, थ्रो ऑल टेंशन, थ्रो ऑल टेंशन, थ्रो ऑल एंजाइटी, थ्रो ऑल एंजाइटी, थ्रो ऑल टेंशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, वरी, थ्रो ऑल हेट्रेट, जितनी भी नेगेटिव जो हमारी स्टेट ऑफ माइंड को खराब करने वाली है। जो हमने पिछले कल सीखा था कि स्टेट ऑफ माइंड अगर हमारी रिसोर्सफुल होगी तो आप अपने रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। लाइफ में जो डिजायर्ड स्टेट है, जो डिजायर है, उन सारी डिजायर्स को अचीव कर सकते हैं। तो इस मेडिटेशन के प्रोसेस से हमने क्या करना है, जो अनडिजायर्ड हमारी स्टेट है, जो अनरिसोर्सफुल स्टेट है, आसमान से जो वॉयलेट लाइट आ रही है जो सिर के पूरे हिस्से में हमारी बॉडी को क्लीन करती जा रही है। पांव के तलबे से धरती माता में, जो धरती के अंदर सारी नेगेटिव एनर्जी हम थ्रो कर रहे हैं, इसलिए हम नेचर के बीच में बैठे हैं। थ्रो योर नेगेटिव एनर्जी, थ्रो नेगेटिव एनर्जी। आप ये भी कर सकते हैं कि फोर्सफुली, जैसे नाक में 2 छेद होते हैं, वैसे आपके पांव के तलबे में 2 छेद है, उन छेद के सहारे सारी आपकी नेगेटिव एनर्जी नीचे धरती माता को क्या कर रहे हैं, आप थ्रो कर रहे हैं। थ्रो योर नेगेटिव एनर्जी, थ्रो योर नेगेटिव एनर्जी। जिन लोगों के अभी प्रॉपर थ्रो नहीं हुआ, ध्यान पूरा सिर के ऊपरी हिस्से से धीरे धीरे अपने फेस की तरफ, माथे की तरफ, झाड़ू लगाने की तरफ, वो वॉयलेट लाइट का प्रकाश और ज्यादा बढ़ रहा है और वो नेगेटिव एनर्जी को बिल्कुल खींचती हुई झाड़ू लगाने की तरफ, झाड़ू की तरह नीचे की तरफ ले जा रही है। शोल्डर, शोल्डर से दोनों एल्बो की तरफ, एल्बो से रिस्ट की तरफ, पाम की तरफ, घुटने से होकर के और चेस्ट से बिल्कुल अपने स्टमक की तरफ, स्टमक से, पीठ से, पूरा रीढ़ की हड्डी से पूरी क्लींजिंग हो रही है। झाड़ू लग रहा है, पूरा झाड़ू लग रहा है, पूरे शरीर के हिस्से से, पूरे थाई से होकर के, घुटने से होकर के, दोनों पाँव से होकर के, पाँव के सोल्स ऑफ फिट तक पहुंच रही है। थ्रो योर नेगेटिव एनर्जी, सारी क्लींजिंग हो रही है, सारी नेगेटिव एनर्जी नेचर की वॉइस के सहारे नेचुरल फीलिंग के सहारे थ्रो योर नेगेटिव एनर्जी, थ्रो योर नेगेटिव एनर्जी। आपको स्ट्रेस है, टेंशन है, एंजाइटी है, वरी है, बीपी की प्रॉब्लम है, शुगर की प्रॉब्लम है, हार्ट की प्रॉब्लम है, पेनक्रियाज, इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग नहीं है, न्यूरॉन एक्टिवेट नहीं है, सेल आपके स्ट्रांग नहीं है, सेल को स्ट्रेंथन मिल रही है, सेल नए सेल जनरेट होते जा रहे हैं। और थ्रो नेगेटिव एनर्जी, थ्रो नेगेटिव एनर्जी, पूरे के पूरा आपकी बॉडी में क्लींजिंग हो चुकी है। आपकी सारी नेगेटिव एनर्जी, सारी बीमारियां आपके पांव के तलबे में चाहे छेद डाल दो, उसके सारे पृथ्वी माँ को हमने समर्पित कर दी है। पूरे तरीके से आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए। अब
पूरी की पूरी एनर्जी आपकी थ्रो हो चुकी है। बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए, बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रखिए। अब ध्यान पूरा सिर के ऊपरी हिस्से में, मन ही मन कल्पना करनी है कि आसमान से एक वायलेट लाइट की जगह व्हाइट लाइट आ रही है। आसमान से अब वायलेट लाइट की जगह क्या कल्पना करनी है, व्हाइट लाइट आ रही है, जो प्रकाश सूर्य के प्रकाश की तरह आपके सिर के ऊपरी हिस्से से पूरी बॉडी में फैल रहा है। जैसे हमने वो क्या, ये वो प्रकाश है जो आपको शक्ति दे रहा है, जो आपको ऊर्जा दे रहा है, जो आपको एनर्जी दे रहा है। वो ऊर्जा, वो प्रकाश जो सूर्य आपके सिर के ऊपरी हिस्से से आपकी बॉडी में आपकी हर एक विटामिन को पूरा कर रहा है। आपकी हर एक बॉडी की कमी में जो भी आपकी बॉडी में जो भी कमी है उस हर एक कमी को पूरा कर रहा है। विटामिन डी भरपूर मात्रा में मिल रही है, आपका इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर रही है, आपकी किडनी को स्ट्रेंथन दे रही है, लीवर, हार्ट, पैनक्रियाज, आपके सेल, टिश्यू, आपके न्यूरॉन बिल्कुल ऊर्जावान होते जा रहे हैं, एक्टिव होते जा रहे हैं। WBC जो हमारे बॉडी के सेनापति बोलते हैं, शरीर के अंगरक्षक होते हैं, वो सारे के सारे एक्टिव बनते जा रहे हैं। आपकी पॉजिटिव स्टेट के लिए 60 ट्रिलियन सेल, 80 बिलियन न्यूरॉन मिल करके आपकी हेल्थ को ठीक करने में मदद कर रहे हैं, आपके माइंड पावर को ठीक करने में मदद कर रहे हैं, आपकी मेमोरी पावर को ठीक करने में मदद कर रहे हैं। आपकी बॉडी में बिल्कुल पॉजिटिव एनर्जी आ रही है, पॉजिटिव एनर्जी आ रही है, सकारात्मक ऊर्जा आ रही है। और पूरे शरीर में सिर के ऊपरी हिस्से से पांव के तलबे से सिर के ऊपरी हिस्से में, सिर के ऊपरी हिस्से से पांव के तलबे तक, पांव के तलबे से सिर के ऊपरी हिस्से तक ये जो ऊर्जा है आपके पूरे शरीर में फैल चुकी है। और आपको एक पीसफुल लाइफ, आपको एक हैप्पी लाइफ, आपको एक पॉजिटिव लाइफ, आपको एक एनर्जेटिक लाइफ प्रोवाइड कर रही है। आपका सेल, आपके टिश्यू, आपके ऑर्गन, आपके लंग्स, आपकी किडनी, आपके लीवर, आपके हार्ट, पूरे के पूरे सारे खुशी से गुनगुना रहे हैं, गाना गा रहे हैं। इंटरनली मनी मन फीलिंग करनी है, मनी मन कल्पना करनी है कि आसपास जो भी नेचर की वॉइस है, ये सारी नेचर की वॉइस आपके किडनी को, लीवर को, हार्ट को, वायलेट लाइट सिर के ऊपरी से पूरा प्रकाश आपके सिर में, आपके शरीर में फैल चुका है और आप बिल्कुल ऊर्जावान हो चुके हैं। आपका किडनी रिपेयर हो रहा है, आपका लीवर रिपेयर हो रहा है, आपका हार्ट, आपका लंग्स सारे रिपेयर हो रहे हैं, आपके सेल बिल्कुल ऊर्जावान बनते जा रहे हैं, टिश्यू ऊर्जावान बनते जा रहे हैं, आपके न्यूरॉन एक्टिवेट होते जा रहे हैं, इम्यूनिटी सिस्टम आपका पॉजिटिव होता जा रहा है, एनर्जी का लेवल आपका बढ़ता जा रहा है और आप यू आर गेटिंग एनर्जेटिक, यू आर बिकमिंग एनर्जेटिक, यू आर बिकमिंग एनर्जेटिक, यू आर गेटिंग एनर्जेटिक। और आप ऊर्जावान बनते जा रहे हैं, ऊर्जावान होते जा रहे हैं, ऊर्जावान बनते जा रहे हैं, ऊर्जावान होते जा रहे हैं और पूरा शरीर आपका बिल्कुल रिलैक्स्ड है। और मन ही मन कल्पना करनी है, अब वो वायलेट लाइट भी वापस अपनी जगह पे जा रही है और वो श्वेत प्रकाश भी वापस अपनी जगह पे जा रहा है, आपको ऊर्जा दे करके। एक ने बॉडी को क्लीन किया, दूसरे ने बॉडी को एनर्जाइज किया और दोनों प्रकाश वापस जा रहे हैं। वापस जाते हुए देखना है और नॉर्मल सेंस में आना है। ध्यान अपना सिर के ऊपरी हिस्से में। अब 1 मिनट कुछ नहीं करना है, बिल्कुल शांत अवस्था से जो भी नेचुरल वॉइस आ रही है, चाहे वाटरफॉल की वॉइस हो, चाहे पक्षियों की वॉइस हो, चाहे पहाड़ों का साउंड हो, चाहे सनलाइट जो अभी प्रवेश कर गई है हमारे इस मेडिटेशन स्थल पे, चाहे उसका आनंद लीजिए। 1 मिनट के लिए बिल्कुल शांत रहना है, बिल्कुल पीसफुल।
धीरे धीरे अपनी आइज को ओपन कर दीजिए, ऐसे ही बिना हाथ को रब किए धीरे धीरे ओपन आइज कीजिए। ओपन योर आइज, ओपन योर आइज, ओपन योर आइज, ओपन योर आइज, ओपन योर आइज। नॉर्मल स्टेट में आ जाइए, आइज को ओपन कर दीजिए, नॉर्मल स्टेट। हाउ वाज द एक्सपीरियंस सर? बहुत सुपर सर, प्रकृति के साथ तो और ही नज़ारे आ गए। जैसे ऐसा लग रहा है जैसे पक्षी और झरने बुला के किए हुए हैं। यस। और साथ में सनलाइट का आ जाना सोने पे सुहागा हो गया, फीलिंग भी आ गई। सनलाइट से लेकर के सारी चीज़ें साथ साथ। और इस टाइम पता नहीं आपके शरीर की कितनी बीमारियां डिसअपियर हो चुकी हैं। इस समय पता नहीं आपके शरीर में कितने नए सेल, कितने नए न्यूरॉन रीजनरेट हो गए हैं, उनको कितनी स्ट्रेंथन मिल गई है। साइंटिफिक है सर ये तो, इसमें कोई आध्यात्मिकता का रोल नहीं है। होप्सो कि जब भी आप जंगल में जाए, जंगल में बैठे तो आपने ये चीज़ें करनी है। जब भी आप नेचर के बीच में रहते हैं, मॉर्निंग वॉक करने जाते हैं, थोड़ी देर बैठिए। इतना लंबा करने का जरूरत नहीं है, ये प्रोसेस कितना लंबा करे, कम से कम 2 से 5 मिनट कीजिए, पर कीजिए जरूर। आपको कभी बीपी नहीं होगा, कभी शुगर नहीं होगा, कभी हार्ट अटैक तो हो ही नहीं सकता है। आपका कॉन्फिडेंस लेवल इतना ज़्यादा होगा। और जितनी भी आपके शरीर की बीमारी है ना जी सर, जब नेचर का चलता है ना काम, वो उन सारी बीमारियों को सोख लेता है। वो सारी बीमारियां नेचर अपने उसमें ले लेता है। और किसी भी प्रकार की दिक्कत हो, पर हमारा विश्वास कितना है, श्रद्धा कितनी है। जैसे हम एक बीज बोते हैं, बीज बोने के बाद हमारा प्रोसेस क्या रहता है, उसको खाद और पानी आप कितना दे रहे हैं। अगर खाद और पानी उसको नहीं मिलेगा, वो बीज सूख जाएगा। सेम वे में मेडिटेशन हमें खाद और पानी का काम कर रही है। और दूसरा, जब वो बीज नीचे से पनपने लगता है ना, जब आप मेडिटेशन स्टेट में धीरे धीरे एंटर होने लगोगे, जैसे अंदर जाओगे, तो नीचे से जैसे वो वृक्ष आएगा, तो उसके साथ साथ आसपास बहुत सारी घास फूस भी आएगी। और उन घास को हमें हटाना है। वो घास क्या है, देखो मैंने आपको शाम को भी बताया था, आपने नेगेटिव लोगों के साथ, प्रकृति को बैलेंस करने के लिए नेगेटिव लोगों की भी जरूरत है, पॉजिटिव लोगों की जरूरत भी है। आपने क्या करना है, नेगेटिव लोगों के साथ ज़्यादा संबंध नहीं रखने हैं। संपर्क सबके साथ हो सकते हैं आपके, पूरी दुनिया का कोई भी आदमी हो, नेगेटिव हो, कुछ भी हो। संपर्क और संबंध में फ़र्क क्या है, जैसे कि एक इम्पैथी और सिंपैथी में फ़र्क है। देखो सिंपैथी का मतलब होता है सर, हिंदी में बोले तो समानुभूति। सिंपैथी हो गया समानुभूति, और इम्पैथी हो गया आपका अनुभूति। देखो इसको हिंदी में मतलब अगर मैं प्रॉपर एक्सप्लेन, मैं आपको एग्जांपल दूंगा। समानुभूति और सहानुभूति, सॉरी, सिंपैथी हो गया सहानुभूति और इम्पैथी हो गया समानुभूति। देखो सिंपैथी क्या है, मानकर चलते आप यहाँ से चल रहे हैं, आप यहाँ पे गिर गए। गिरने के बाद सभी लोगों ने आपको उठाया, आपको कहा चेयर पे बैठिए, और आपको लगी तो नहीं कहीं पे, फर्स्ट एड लेकर के आओ और आपको इतना हेल्प करेंगे। दैट इज कॉल्ड सिंपैथी। इम्पैथी क्या होता है, आदमी आपकी जगह अपने आप को फील करेगा कि यार इसकी जगह अगर मैं होता, मैं गिरा होता तो मुझे क्या पेन होता, उसके बाद उसके साथ वो बिहेव करेगा। सिंपैथी का मतलब क्या है, मैं इनको भाई साहब को मोटिवेट कर रहा हूँ कि बीरबल जी आपने ऐसा करना है, ये चीज़ करनी है, देखो ये टेंशन है तो स्ट्रेस से आपने बाहर कैसे निकलना है। इनको मैं सिंपैथी दे रहा हूँ, मोटिवेशन दे रहा हूँ। मतलब क्या कर रहा हूँ, इनको मैं मोटिवेट कर रहा हूँ, कोई ना कोई स्टोरी सुना करके, कोई ना कोई किसी का एग्जाम्पल दे करके। सिंपैथी का मतलब ये होता है। इम्पैथी का मतलब ये है, आई एम ऑलवेज विद यू। मतलब मैं इनकी उम्र में जाऊंगा, इनकी उम्र में खड़ा होकर के सोचूंगा कि इनको जो प्रॉब्लम्स है, उसके बाद मैं इनके साथ बिहेवियर करूंगा, उसको इम्पैथी बोलते हैं। जैसे लव एंड कंपैशन क्या है, लव जो है ना सर, उसके लिए आदमी जान भी दे सकता है। किसके साथ आपको प्यार है, अगर वो उसको कोई हर्ट करता है आप जान देंगे, वो लव है। कंपैशन क्या है, किसी को कोई टॉर्चर कर रहा है, सबसे पहले आप उसकी स्टेज में जाकर के खड़े होंगे। खड़े होने के बाद आप देखेंगे कि इसके घर का बैकग्राउंड क्या है, इसकी परिस्थितियां क्या है, कौन से माहौल में खा पी रहा है, जी रहा है, कहीं इसके चरित्र के ऊपर मेरे एक्शन से प्रभाव तो नहीं पड़ेगा। फिर उसकी जगह वो खड़ा होकर के जब पूरा एनालाइज करके सोचता है, उसको कंपैशन बोलते हैं। लव और कंपैशन में जितना फर्क है, जितना कि सिंपैथी और इम्पैथी में फर्क है, तो हमें जो संबंध है वो इम्पैथी से होते हैं, जो कंपैशन है वो इम्पैथी से। इम्पैथी, कंपैशन और ये संबंध है, रिलेशनशिप है, ये तीनों चीज़ें कनेक्टेड है। हमें उन लोगों के साथ इम्पैथी रखनी है, संबंध रखने हैं, उन लोगों के साथ हमें कंपैशन रखना है जो लोग हमें पॉजिटिव वाइब्स देते हो, पॉजिटिव एनर्जी देते हो। आपके पास कोई दुखियार आदमी आ गया, परेशान आ गया,
जब तक आपके पास खुद के पास ऊर्जा नहीं होगी उसकी आप हेल्प नहीं कर सकते। तो इसलिए जब आप खुद ऊर्जावान होंगे तब जा करके आप सामने वाले व्यक्ति का हेल्प कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं। तो आपने आने वाले 90 दिनों के लिए, 90 डेज के लिए इस चीज़ का ध्यान पूरा विशेष रखना है। किसके साथ आपने दूर से बाय करनी है, किसके साथ सिर्फ हाथ टच करना है, किसके साथ हाथ टच करना है, किसके साथ पूरा हाथ मिलाना है, और किसके साथ पूरा हाथ मिलाना है, किसके साथ सिर्फ हाई फाई करनी है, किसके साथ हाई फाई और हाथ ही मिलाना है, और किसके साथ बैठना है, किसके साथ सिर्फ बैठना है, किसके साथ चाय का गिलास पीना है या ठंडा पीना है, जूस पीना है, किसके साथ जूस पीना है, किसके साथ लंच करना है, किसके साथ सिर्फ लंच करना है, किसके साथ डिनर करना है, किसके घर जाना है, किसको अपने घर बुलाना है, किसके साथ सोना है। सोने का तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है, और ये सारी चीज़ें आपकी प्लान्ड होनी चाहिए। अगर कुछ भी आपको महसूस नहीं होता, कुछ भी नहीं मिलता, आप मंदिर में जाइए, जो हमारी इमेजेस वहाँ पे जिनको श्रद्धा से हम देवी देवता कहते हैं, पूरे दिल से उनको हम मानते हैं, उनके पास बैठिए। वो दिव्य शक्तियाँ हैं, दिव्य शक्ति जो है वहाँ पे अगर आप बैठ करके मेडिटेशन करते हैं, उनके साथ आप बात कीजिए, उनके साथ भी बात होती है। आपको जान करके हैरानी होगी, जो दिव्य शक्ति आपको लग रहा है वो नहीं सुन रहे हैं, सुनने को ये सारा नेचर सुन रहा है, उनके साथ बात कीजिए, उनके साथ कहिए कि मेरी ये प्रॉब्लम है, मुझे इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन चाहिए। वो सुनते हैं सर। ज़्यादातर लोग क्या होते हैं, हाथ मिलाया माथा टेका है, उनको पता ही नहीं है इस चीज़ का। कम्युनिकेट करना होता है। जो गुरु होते हैं, जो हमारे गुरु पुजारी होते हैं, वो क्या करते हैं, देवी देवताओं के साथ कम्युनिकेट करते हैं। बाकी लोगों को कम्युनिकेट करने का नॉलेज नहीं होता है, बस फर्क सिर्फ इतना है। तो अभी का ये मेडिटेशन प्रोसेस हम यहीं पे, और आप सिंपैथी नहीं रखनी है किसी के प्रति, और आपने क्या करना है, एम्पैथी के लेवल पे जाना है। लव के ऊपर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट मत करो, और आपने कॉन्सेंट्रेट किसके ऊपर करना है, करुणा के ऊपर करना है, कंपैशन के ऊपर। प्यार, इसमें एक डायलॉग भी है, प्यार किसका क्या होगा पूरा, जिसका पहला ही अक्षर है अधूरा। तब है ये डायलॉग, प्यार का पहला अक्षर, इश्क का दूसरा अक्षर, मोहब्बत का तीसरा अक्षर अधूरा होता है। देखो चाहे आप एनालाइज करो, प्यार का पहला अक्षर, इश्क का दूसरा। प्यार इश्क है नहीं है कि कोई मेल फीमेल की बात नहीं मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। प्यार आपको नेचर से भी हो सकता है, इश्क आपको नेचर से भी हो सकता है, मोहब्बत आपको नेचर से भी हो सकती है। प्यार का पहला अक्षर, इश्क का दूसरा अक्षर, मोहब्बत का तीसरा अक्षर अधूरा होता है। ना तो हमने किसी से प्यार करना है, ना इश्क करनी है, ना मोहब्बत करनी है, हमने सबसे चाहत करनी है, क्योंकि चाहत का हर अक्षर पूरा होता है, चाहत का हर अक्षर पूरा होता है। तो मतलब ये जो चीजें हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मतलब चाहत का मतलब क्या है, देखो चाहत क्या है, सेशन को वाइंड अप करने से पहले, चाहत एक दो चीजें हैं। चाहत आपको किसी चीज से है ना, तो उस चीज को आप अट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं, मतलब उसकी तरफ आप अट्रैक्ट नहीं हो रहे हैं, सॉरी उस चीज की तरफ आप अट्रैक्ट नहीं हो रहे, उसको आप अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। एक है सफलता की तरफ जाना, एक है सफलता को अपनी तरफ बुलाना, एक है किसी के ऊपर अट्रैक्ट होना, एक है किसी इंसान को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना। ये तभी होगा जब आपके पास कंपैशन होगा, ये तभी होगा जब आपके पास एम्पैथी होगी, ये तभी पॉसिबल होगा जब आपका संपर्क और संबंध में आपको फर्क होगा। संबंध आप ऐसे व्यक्ति के साथ, ऐसे लोगों के साथ रखेंगे जो ऊर्जावान हो, एनर्जेटिक हो। अपने से बड़ों के साथ रखिए, टैलेंटेड लोगों के साथ, मेंटोर बनाइए, कुछ भी। क्यों? क्योंकि अब वहाँ पे आप थोड़ा बहुत ह्यूमिलेट तो हो सकते हैं, वहाँ पे ये चीज़ें तो हो सकती है कि अब जैसे आप छोटे, आपको कहा किसी जापानी लेकर क्या सर, बड़ों के साथ बैठ करके ना जब आप ज्ञान की प्राप्ति करते हैं ना, वो आपको विपरीत से विपरीत परिस्थिति से बाहर निकलने की क्षमता देगा। अपने से छोटों से यारी दोस्ती रखोगे, अपने से छोटी ऊर्जा वाले लोगों के साथ संबंध रखोगे, तो उससे क्या होगा, टेम्परेरी बेस पे तो आपका ईगो हो जाएगा सेटिस्फाई कि यार ये छोटा है, मेरी बात सुनता है, ये मेरे लिए ये करता है। बट जब आप विपरीत परिस्थिति में होंगे, जब ट्रबल में होंगे, जब मुश्किल में होंगे, उस समय दुनिया की कोई ताकत साथ नहीं देती है। CCD के मालिक ने कल सुसाइड किया था क्योंकि उसके संबंध अपने से बड़े लोगों के साथ नहीं थे, मेंटोर के साथ नहीं थे। अगर होते तो उसको बचा लेता। उसके संबंध सारे एम्प्लॉय के साथ, अपने से नीचे वाले सिस्टम के साथ थे। इसीलिए हम ये मेडिटेशन कर रहे हैं, इसलिए हम ये सेशन कर रहे हैं। और कोशिश ये कीजिए कि आने वाले टाइम में इसको 90 दिनों तक तो कम से कम इन चीज़ों को फॉलो कीजिए। 90 दिन तक फॉलो नहीं होता है, आप 30 दिनों तक फॉलो कीजिए। 30 दिन तक फॉलो नहीं होता है, 21 डेज तो यहाँ से जब आप जाएंगे, आज आपका जो डेट है मेरे ख्याल से 13 अप्रैल है, कम से कम मई के पूरे महीने में आपने वो चीज़ करनी है। क्योंकि दोस्तों नमस्कार, सुदर्शन कुमार शर्मा एक बार तो सभी पार्टिसिपेंट का धन्यवाद करता हूं दिल से, जिनकी वजह से आज इस रिट्रीट में आ पाया। दोस्तों कुछ सीखने के लिए आया था, लेकिन हकीकत में सीख कर नहीं, ज़िंदगी को बदल कर जा रहा हूँ। हेलो, माई सेल्फ सुभाष ठाकुर। ये जो 2 दिवसीय रिट्रीट थी हैप्पीएस्ट के ऊपर, तो बहुत ही मज़ा आया। जब हम आए थे तो एक मन में, दिमाग में
जो गार्बेज भरा हुआ था वो पूर्णतः जो है वो निकल चुका है और बहुत सारी अच्छी बातें इस दौरान हमने सीखी और भविष्य में भी हम ये उम्मीद करते हैं कि इसी तरह के सेशन जो है होते रहें और इसी के साथ राम प्रकाश जी को शुभकामनाएं देते हुए मैं रिटायर्ड कैप्टन देशराज चौहान ठाकुर जी का मैं बहुत बहुत हार्दिक दिल से गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ जो इन्होंने 2 दिन का हमारा एक ट्रेनिंग का सेशन रखा इसमें हमने बहुत कुछ सीखा और इस चीज़ को हम अपने परिवार में, अपने मित्रों में, अपने रिश्तेदारों में सब जगह इम्प्लीमेंट करेंगे। आई एम द बेस्ट। थैंक यू सो मच सर। नमस्कार, मेरा नाम शिवानी ठाकुर है। Hi, my name is Gaurav. We are one of the most beautiful couple. तो जब इस सेशन में आए थे तो हमारी बहुत सी मिसअंडरस्टैंडिंग, बहुत सी मिसकंसेप्शंस थे, बहुत ज़्यादा वर्कलोड था, बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल प्रेशर्स था। उन चीज़ों को कैसे टैकल करना है, कैसे टाइम मैनेजमेंट करना है, कैसे न्यूरॉन्स अलाइन करना है, बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जो हमें पहले पता नहीं थी। लेकिन अब यहाँ से हम जो लेके जा रहे हैं वो है हमारे सारे ही चैलेंजेस का सोल्यूशन एंड वी से वी आर गोइंग टू लिव अ वेरी हैप्पी लाइफ आफ्टर दिस। मैं भी ये कहना चाहूँगी कि ये 2 दिन का सेशन बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग था। बहुत सी नई चीज़ें सीखी, बहुत सी न्यू नॉलेज गेन की है, होपफुली उसको लाइफ में अप्लाई कर पाएंगे। थैंक यू। एंड जो ये हैप्पीनेस का एक गोल होता है अल्टीमेट, हर किसी का उसको अचीव कर पाएंगे। थैंक यू। And at the end, I would like to say special thanks to our beloved Ram Prakash ji and their team, and especially rest of the staff from this resort, and special thanks to all the cameramen and other people, जिनकी वजह से ये event इतना joyful और इतना happening हुआ. At the end, again, very thankful to Mr. Ram Prakash ji who organized all this beautiful session. Thank you very much. नमस्कार, मैं ज्ञान चंद सबका यहाँ पर आए हुए लोगों का बहुत बहुत स्वागत। और जो हमने 2 दिन का हैप्पीनेस रिट्रीट में यहाँ पर आनंद लिया, सीखा, उसका बहुत ही ज़्यादा हमारे जीवन में सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और इसके लिए हम बधाई का पात्र देंगे हमारे सबके आदरणीय और प्यारे, हर दिल प्यारे ठाकुर राम प्रकाश ठाकुर जी और पुनः बहुत सभी लोगों के उज्जवल भविष्य की कामना तथा जो भी हमने यहाँ सीखा उसको निरंतर बनाए रखने के मैं ऐसी ही शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। मैं हवलदार विनोद कुमार, यहाँ जो 2 दिन का ट्रीटमेंट हैप्पीनेस मेडिटेशन जो हुआ उसका बहुत खुश हूँ। मैं राम सर का बहुत आभारी हूँ जो उन्होंने इतनी अच्छी बातें बताई जो कि हमने कभी सपनों में भी सोची नहीं थी। मैं यहाँ पर आए हुए सभी का हार्दिक धन्यवाद करता हूँ और राम सर का दिल से बहुत शुक्रिया। थैंक यू। धन्यवाद। मैं आई वुड लाइक टू थैंक्स मिस्टर राम प्रकाश ठाकुर जी जिन्होंने इतना सुंदर और बढ़िया जो 2 दिन का जो हमारा हैप्पीनेस का जो सेशन यहाँ करवाया है। गीता में एक श्लोक आता है कि बासासी जीर्णानी यथा विहाये नवानी गृहति नरो प्राणी तथा श्रीराणी विहाये संयति नवानी दही। हे अर्जुन, ये जो आत्मा है ये स्वस्थ शरीर में वास करती है। ये जो आत्मा है ये जो है निरोग शरीर में वास करती है। ये आत्मा जर्जर शरीर में नहीं रहती। ये आत्मा जो है ये अनहेल्दी शरीर में नहीं रहती। और इसको शरीर को कैसे हेल्दी रखना है ये सारे टिप्स जो है ये हमें 2 दिन के सेशन में मिले हैं कि कैसे हम अपने आप को निरोग रख पाएं। इसके लिए फिर हम अगेन जो है हमारे जो माइंड ऑपरेशन एकेडमी के जो डायरेक्टर हैं श्री राम प्रकाश ठाकुर जी, उनका हम धन्यवाद करना चाहेंगे और उनकी पूरी टीम का। यहाँ जो आप कैमरामैन हैं और होटल या दूसरे जो भी हमारे सेवा में लगे हुए कर्मचारी हैं, हम सबका धन्यवाद करते हैं और एक बार फिर राम प्रकाश ठाकुर जी का बहुत बहुत धन्यवाद। सुष्मिता पद्दर से और मैं सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूँगी राम प्रकाश सर का, क्योंकि इन्हीं की वजह से हमें जो है इतना अच्छा मौका मिला इधर आने का, नई नई चीज़ें सीखने का। और जो मेरी लाइफ का पहला एक्सपीरियंस है जो मुझे ज़िंदगी भर यादगार रहेगा। और मैं आशा करती हूँ कि हमारे जितने भी इधर पार्टिसिपेंट थे, जो
भी हमने नॉलेज यहाँ पे सीखा है, नया नॉलेज, वो अपनी लाइफ में इसे इम्प्लीमेंट करें। और सर से भी यही आशा करती हूँ कि आगे भी सर ऐसे इवेंट करते रहे ताकि हमें नई नई चीज़ें सीखने का मौका मिलता रहे। थैंक यू। मेरा नाम हिमानी है, मैं पद्धर से हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम यहाँ पर 2 दिन के हैप्पीनेस ट्रीट के लिए आए थे। हमने यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किया, बहुत सारी चीज़ें हमें यहाँ पे सीखने को मिली और ये सब कुछ पॉसिबल हुआ है राम प्रकाश सर की वजह से। एक बार मैं सर को दिल की गहराइयों से धन्यवाद करती हूँ। थैंक्स अ लॉट सर। सर की वजह से हम इधर आए और हमने न्यू एक्सपीरियंस लिए और यह हमारी लाइफ का पहला एक्सपीरियंस था। थैंक यू सो मच सर। मैं ओपी ठाकुर, LIC फाइनेंशियल एडवाइजर, यहाँ फीड मिलिंग के पास क्रेजी कैंप में माइंड ऑपरेशन अकेडमी के डायरेक्टर आदरणीय हो गया भाई राम प्रकाश द्वारा आयोजित। नमस्कार, मेरा नाम है। हम यहाँ पर जो है हैप्पीनेस ट्रीट के लिए आए थे। मेरा यहाँ का अनुभव बहुत ही अच्छा रहा है। मतलब हम यहाँ पे जब आए थे तो हमारे दिमाग में स्ट्रेस था, अब हम यहाँ से जा रहे थे खुश होकर जा रहे हैं स्ट्रेस में। तो इसके लिए मैं सर का धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू। मैं शारदा, यहाँ 2 दिन का सेशन था गेट टुगेदर। उसमें आने से पहले मैं बिल्कुल शून्य थी, लेकिन इस 2 दिन के अनुभव से मैंने बहुत कुछ सीखा। नमस्कार, मेरा नाम रजनी है। मैं यहाँ 2 दिवसीय हैप्पीनेस ट्रीट के लिए आई थी जो राम प्रकाश सर द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था। और इसमें जो हमने सीखा है, जो लाइफ का एक्सपीरियंस लिया है, इसको हम अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे और अपने जीवन को बदलेंगे। थैंक्स अ लॉट राम प्रकाश सर। थैंक यू सर। नमस्कार, मैं बालचंद्र GMT टीचर हूँ। यहाँ हम 2 दिन के प्रोग्राम पर जो एमआईटीएस का यहाँ हुआ, मैं खुद एक अध्यापक होने के नाते यहाँ हमारे गुरुजी श्री राम प्रकाश जी ने जो हमें यहाँ मेडिटेशन का जो शेड्यूल बताया और प्रैक्टिकली हमें करवाया, तो मैं सोचता हूँ ये मेरे लिए एक जीवन एक नया एक्सपीरियंस रहेगा। और मैं चाहता हूँ कि भाई चाहूँगा और करूँगा भी कि इसका पूरा प्रैक्टिकल करके अपने जीवन में इसको उतारूँगा। और सर का मैं तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और बाकी पार्टिसिपेंट्स और जो आप कैमरामैन ने जो है हमारा सहयोग दिया और आप लोगों के द्वारा जो यहाँ ये प्रोग्राम सफल हुआ, आप सबका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम अक्षय कुमार है और मैं जब यहाँ पे आया तो मैं यही सोच के आया था कि मैंने अपनी ज़िंदगी को परिवर्तन करना है और अपनी ज़िंदगी में पॉजिटिव रहना है, खुश रहना है। और यही चीज़ हमने यहाँ पे सीखी कि माइंड पावर से हम अपने जो है विचारों पर, व्यवहार पर जो है संतुलन कर सकते हैं। NLP से सीखा कि हम अपनी जो चीज़ों में कुछ बुराइयाँ हैं उनको कैसे ठीक कर सकते हैं। और यही हमने बहुत कुछ सीखा। यहाँ पे हैप्पीनेस ट्रीट था तो हम यहाँ बहुत सारी चीज़ों से सीख कर जो है खुश भी हुआ। और मतलब जो ये पूरा सेशन किया बहुत मज़ा आया। और मतलब मैं चाहता हूँ कि जो बाकी लोग भी हैं वो भी इससे सीखें और आएँ। और वैसे भी हमारे यहाँ का स्लोगन है कि हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सीखने के लिए आते रहिए माइंड ऑपरेशन अकेडमी। थैंक यू। Hello, my name is Gaurav and we are running this property here. So when we were building this और जब हम इसको बना रहे थे तो हमारा मेन मोटिव था कि जो भी लोग स्ट्रेस से या जो शहर के स्ट्रेस से आता है तो अगर यहाँ पे आए तो जगह ऐसी हो कि वो एनवायरनमेंट ऐसा हो कि वो आते ही यहाँ पे मतलब अपना स्ट्रेस रिलीज कर पाए, लाइक नेचर के साथ लाइक यू नो। तो वो हमारा मोटिव था। और थैंक्स टू राम प्रकाश सर कि उन्होंने यहाँ पे ऐसा प्रोग्राम अरेंज कराया, लाइक NLP एंड like this mind power and stuff, and like I can see all the happy faces here, those who are like really happy from inside after doing this thing. So like it's a step forward for our dream and our vision, and like I can see it like you know getting successful, like after seeing so much happy faces, and like this kind of thing is happening here. It's really like good for us and good for everyone around here, and yeah, I'm happy about that. Thank you. Very nice. नमस्कार जी, जैसे कि गौरव जी ने आपको बताया, इस कैंप को बनाने का हमारा यही मकसद था कि लोग यहाँ पे चाहे जितने भी लोग आए, कम आए, बट खुशी से जाए, वो एक अच्छा एक्सपीरियंस लेके जाए। तो आज बहुत अच्छा लगा, एक अच्छे कॉज के लिए हमने यहाँ पे इवेंट होस्ट किया
हमारे लिए भी एक नया एक्सपीरियंस था इतने लोगों को एक साथ होस्ट करना। तो कुछ भी कमी लगी हो उसके लिए क्षमा करना और उम्मीद करना कि नेक्स्ट टाइम आप जब भी आएंगे हम आपको बहुत अच्छी सोल्यूशन देंगे। थैंक यू। नमस्कार, मेरा नाम मनीष है। मैं यहाँ प्रशासन के साथ एडमिनिस्ट्रेट करने आया था। हेलो, मेरा नाम अजय कुमार है। मैं जो ये 2 दिन रहे, ये ज़िंदगी के सबसे कीमती दिनों में, सबसे यादगार दिनों में कह सकते हैं कि बहुत इम्पोर्टेंट डेज है मेरे ज़िंदगी के। यहाँ आकर मैंने अपने माइंड के बारे में, मेमोरी पावर के बारे में, अपने माइंड, सबकॉन्शियस माइंड के बारे में सीखा। तो साथ ही मैंने NLP के बारे में सीखा, जो बहुत ही अच्छे तरीके से, जिस बारे में मैं पहले जानता नहीं था, जो हमें प्रभास सर और सुदर्शन सर से सीखने को मिला। तो मैं सुदर्शन सर और प्रभास सर का भी बहुत धन्यवाद करूँगा कि जो उन्होंने हमें NLP के बारे में बताया। तथा राम प्रकाश सर जी का तो हमेशा ही धन्यवाद ही रहूँगा, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। और जब बहुत मज़ा आया, यहाँ आए तो बहुत आनंद आया, बहुत मज़ा आया। थैंक यू सो मच। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सचिन है और मैं सबसे पहले तो राम प्रकाश सर का धन्यवाद करना चाहता हूँ जिन्होंने हमें यहाँ पर आने का मौका दिया। और यहाँ पर जो है बहुत ही पहाड़ों के बीच में और बहुत ही अच्छा अनुभव हमारा रहा है। और हमने NLP और माइंड पावर, मेडिटेशन और मेमोरी पावर का यहाँ पे हमने अनुभव लिया है। तो इसके लिए मैं राम प्रकाश सर का बहुत ही आभारी रहूँगा। धन्यवाद।